बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जश्न ईद में जी मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारी ईद की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। और ईद का जो आगाज़ है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। नॉर्मली जब हम स्टूडियोज़ में होते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है आप ईद स्टूडियोज़ में गुजारते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ मेहमान जिनको आप रोज़ाना की बुनियाद पे किसी ना किसी रोल के अंदर देख रहे होते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो हर वो डिस्कशन यहाँ पर होती है जो शायद वो आम ज़िंदगी में करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं जब लोगों से, तो उनसे वो बात करें। सो उम्मीद करते हैं जी कि आपको हमारी आज की ट्रांसमिशन भी पसंद आएगी और हम कोशिश करेंगे आपकी ईद की मुनासबत से तो गुफ्तगू करें ही, लेकिन उसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पर भी बात करें। तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। अच्छा जी, हमारी इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए हैं जावेद बशीर साहब और उनके साहबजादे मोहम्मद बशीर ने, और उन दोनों को बहुत बहुत हम खुशामदीद भी कहेंगे और शुक्रिया भी करेंगे कि आप लोग आए और इतना खूबसूरत आगाज़ किया आपने हमारी ट्रांसमिशन का जी। और जश्न ईद हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है और ईद का त्यौहार है। अब आप जाहिर है हम अपने सेट के ऊपर ईद सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ हमारे बड़े ही खूबसूरत मेहमान हमें ज्वाइन करते हैं। तो आज विदाउट एनी फर्दर डिले हमारे साथ जो मेहमानों का गुलदस्ता मौजूद है उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? देख के तो ईद दो बाला हो गई ना माशाल्लाह, और इन सब लोगों को देख के गुड टू सी यू जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ राना शहबाज साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त है सियासत में। इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं जी। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, हिना आदिल हमारे साथ मौजूद है। हिना, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका रमज़ान में किसी खाने पीने से दिल ख़राब हुए और आप सोच रहे हैं कि आप ईद पे अच्छे खाने खाएंगे तो आपकी भूल है। मोहसिन भट्टी साहब हमने बुला लिए आज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? खैरियत से? आपको भी ईद मुबारक, हमारे नाज़रीन को भी ईद मुबारक। थैंक यू। और जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली वेडिंग फोटोग्राफी हो, सरकारी पोर्ट्रेट्स हो, उसके पायनियर्स और हर जो दूल्हा दुल्हन है उनकी ख्वाहिश होती थी कि जी इरफान एसेंस हमने शूट कराना है, तो आज हमने उनको बुलाया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसके साथ साथ बड़ी प्यारी दोस्त हैं, होस्ट हैं, मुनीबा आसिफ हमारे साथ मौजूद है। मुनीबा, आपको भी बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। सो मच। ईद मुबारक आपको भी और सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। ये तो हमारे मेहमान हैं और हम इनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं ऑफिस यही बात करी थी, पहला सवाल है मैं क्या करूँ, ईद कैसी होती है, कैसी गुजरती है, बचपन की कैसी होती है? डॉक्टर सर का हालात कैसे हैं ये बताएं। मैं आज थोड़ा क्लीशे सवाल को पीछे करती हूँ, कैसी चल रही है ईद? बहुत अच्छी, अल्लाह का बहुत करम है। और देखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मांगे और सवैयों में बड़ी खुशी होती है जब आप रोज़ों के बाद जब आप सुबह नाश्ते में नाश्ता करते हैं, मतलब सहरी के बजाय सुबह उठ के आप मीठा मीठा खा रहे हो, बड़ा मज़ा आता है। तो ये सवैयों का बड़ा मज़ा आया। और आप जाएंगे तो वो ट्रॉली में से जो कुछ मिलेगा वो खाएंगे। बिल्कुल। और फिर समझ नहीं आती कि वो जो रमज़ान में जो कोई 1-2 पाउंड जो कम हुए होते हैं पूरे ईद के 2 दिनों में माशाल्लाह सब बराबर हो जाता है। आई एम श्योर। तो आर यू अ फूडी? ऑफ कोर्स। अच्छा, बनाने का शौक है, खाने का शौक है, क्या करती हैं? सबसे ज्यादा तो खाने का है, लेकिन बनाती भी हूँ और आई एंजॉय कुकिंग। लेकिन बस डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आई बिलीव टाइम कितना है। और ऑफ कोर्स बट खाना तो फिर जाहिर है, आपको पता है वी डोंट लिव टू ईट, बट ये इट्स खाना तो जिंदगी की एक रौनक है ना जी। आई एग्री। और हमने क्या करना, और हम लाहौरियों के लिए तो है ही खाना ना, बस हमने खाना है, अच्छा बुरा सब खा लेंगे हम। अच्छा जी, आपसे ज़रूर, सियासतदानों की ज़ाहिर है ईद पे अपनी मसरूफियत होती है, इलाके हल्के के लोग भी होते हैं। आपकी यूजुअली ईद का आगाज़ कैसे होता है? हमारे तो ना जी ईद का बड़ा मसला होता है, क्योंकि पहले ना रोज़ों की आदत हुई होती है, बच्चों को बड़ा उठाने का मसला होता है सुबह। आई एग्री। उनको साथ ईद पढ़ाने के लिए लेकर जाना होता है, पूरे हल्के से लोग आए होते हैं, क्योंकि एंड के दिनों में इजलास वगैरह सेशन भी नहीं हमारे होते। बिल्कुल। तो अब ईद वाले दिन इनको उठाना एक मसला होता है। दूसरा, अब इनको लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से इनको ईद के टाइम पर पहुँचे हैं। ईद पड़ी है तो वहाँ पर ही तकरीबन तमाम लोगों से मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं चौधरी कासिम, उन्होंने सुबह को
ईतर पकाए हुए थे और देसी मुर्गा बनाया हुआ था। ईद तो फिर ये हुई ना, ईद तो फिर ये हुई ऑर्गेनिक ईद। ऑर्गेनिक ईद, तो नाश्ता उनकी तरफ किया है। जबरदस्त। तो अब बस उसके बाद आ गए हैं, तो सारे लोग मिलने आ रहे हैं। सारे ईद के दिन सारे जो हैं दूर दूर से, क्योंकि हमारी जो दरबार हज़रत सुल्तान बहू पर रहाइश है तो अहमदपुर सियाल तहसील के अंदर, तो यहाँ पर मसला ये है कि जो हमारे लोग कराची हैं, इस्लामाबाद हैं, पेशावर हैं, वो सारे ईद पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे मुलाकात रहती है, तो बड़ी अच्छी ईद गुजरती है और बड़ी गपशप लगती है सब। जबरदस्त जबरदस्त है ना। कैसा लग रहा है आज होस्टिंग सीट से हटके आप एक गेस्ट सीट पे बैठी है? अच्छा बड़ा लग रहा है। मुश्किल काम है वैसे। हाँ, मेरे ख्याल से जिस चीज़ की आदत हो गई होती है ना, उसके बाद मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप इंजॉय करिए। ईद का दिन कैसा यूजुअली होता है? क्योंकि हमारी तो ईद हो या दीगर पब्लिक हॉलीडेज हो, सब एक जैसी होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हमें अपना काम करना होता है, लेकिन ईद बड़ी फेस्टिविटी ऐसी होती है जिसमें सबके, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है सबको होस्ट करना घर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने बच्चों के लिए जो मैंने आउटफिट्स लिए मैं उन्हें पहना के देखूंगे उनका शूट करूँ सबसे पहले और पोस्टिंग कर दूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि वो उसका क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, होस्ट करना घर में सबको एक ही दिन होता है, पूरा रमज़ान हम ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, सारे रोज़े सेट पे खुल रहे होते हैं, तो फिर फाइनली ईद वाले दिन तो रिलैक्स होकर सबको होस्ट करके मज़ा आता है सबके साथ। आई एम श्योर। अब ये खाने पीने की बात हो रही है, पता नहीं, सॉरी भट्टी साहब, आपने कह रहे मेरे से हर वक्त खाने पीने की बात करती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप डिपार्टमेंट ही है, हाँ डिपार्टमेंट ही। और ये ईद के मैं एक वाकया बताती चली, हमारे सेट पे आए थे रमज़ान ट्रांसमिशन पे, इन्होंने ना भल्ले पकौड़ियाँ जो मार्केट से मिलती हैं उनकी बनाने की सारा प्रोसेस हमें बताया। वो दिन है और आज का दिन है, ना मेरे घर में बनी है ना सेट पे बनी है। तो भट्टी साहब, ये अभी तीतरों की बात करे थे, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ऑर्गेनिक ही है ना काम? नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है। लेकिन जो डॉक्टर जरका ने जो शीर खुरमा खाया है ना, उसमें अगर आप चाहें तो मैं रोशनी भी डाल सकता हूँ, अंधेरा भी डाल सकता हूँ। अभी ना ईद के दिन शीर खुरमा ही मिलता है, ये ना करे। तो कैसा यूजुअली आपका ईद का दिन कैसा होता है? मेरा ईद का दिन, मैं तो गांव में जाता हूँ और हमारा गांव है विहाड़ी, और विहाड़ी में अब पेरेंट्स वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी से दे। तो हमारे वहाँ 3 घर हैं, तो सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी होती है और हमारी बड़ी फेस्टिविटी होती है कि मस्जिद गए हैं, मस्जिद से आए हैं, आके थोड़ी देर डेरे में बैठे हैं और फिर उसके बाद फिर कब्रस्तान जाना है। हाँ, कब्रस्तान जाके अपने बुजुर्गों की कब्रों पे फातिहा खानी करके फिर दोबारा आना है, फिर डेरे में बैठना है, फिर वो इर्द गिर्द के देहात से लोग आए हुए हैं उनसे मिलना है। और वो ज़ाहिर हमें टीवी पे भी देख रहे होते हैं, वो इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, को मस्जिद में मिलते हैं और फिर उसके बाद लंच टाइम पे घर आ जाना है। वहाँ पे जो घर की खवातीन है, इन्होंने पहले से बांटा होता है खाना कि ये चीज़ें हमारे घर बनेंगी, ये साथ वाले घर बनेंगी, ये उधर बनेंगी। वो फिर उधर आपस में मिलना जुलना है, थोड़ा सा कुछ उधर से खाया, थोड़ा सा उधर से पार्टी हो जाती है। हाँ, सारी एक तरह और से। इसी तरह ये फिर डिनर तक चलता रहता है। वो फिर खूब अलग गुला होता है, अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जैन जी जो है, उनके अलहदा से हैं, हमारे अलहदा से हैं। तो वो सारा एक ना, वो जो 2-3 दिन ईद के हैं, वो बहुत मेमोरेबल, बहुत खुशगवार, गपशप, कहीं लूडो चल रही है, कहीं कैरम चल रहा है, कहीं पे बारबेक्यू चल रहा है, कहीं पे गपशप चल रही है। तो वो ये सारी फेस्टिविटी होती है जो इस दफा आपने मेरी खराब कर दी है। खराब नहीं की, हमने अच्छी कर दी। अभी हम सब ईद ही लेंगे इनसे बाद में, और फिर हम 3 लड़कियां मौजूद हैं, हमने यही करना है, और डॉक्टर जरका को भी हम शामिल कर लेंगे। और मुझे लगता है आज इनको कोई शीर खुरमा नहीं मिला, इसलिए मेरे शीर खुरमे पे बुरी नजर इन्होंने रखी हुई है, काला और सफेद। आप डरे उस वक्त से जब आपको मैंने शीर खुरमे की हकीकत बता दी। अल्लाह नहीं, हम मूविंग फॉरवर्ड जी आगे बात करते हैं। चूंकि इरफान साहब, ईद के ऊपर ना तस्वीरों का एक क्रेज होता है। आई बिलीव कि अब तो बहुत ज़्यादा लोगों में होता है कि स्पॉटेड आ रहे हैं, ईद से पहले ईद के शूट हो जाते हैं। तो आपके घरों में क्या, आपके घर में स्पेसिफिकली क्या प्रैक्टिस है ईद पे? हमारे घर में मेरी जो बीवी की सबसे बड़ी ग्राइप या कंप्लेन है कि मेरे घर में बच्चों की एक भी एल्बम नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि ना, इतने ओजी फोटोग्राफर के घर बच्चे, जल्दी के कपड़े अनसिले रह जाते हैं, चिराग तले अंधेरा। चिराग नहीं, इसकी क्या रीजन है? मतलब सारी दुनिया की आप इतनी पिक्चर्स देते हैं, घर में क्यों नहीं है बच्चों? बस वो देयर सो मच डेटा कमिंग, सारा उसको प्रोसेस करना। फिर मैं मेरी वाइफ और बच्चों की नजर में मैं उनकी कोई अच्छी पिक्चर उतार ही नहीं सकता। बल्कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, इसको ना, ताकि भाभी को उकसाएं। वो तो पहले ही रेडी होती है। क्या मतलब है, आपके घर में आपके लिए भी पिक्चर्स नहीं पसंद किसी को?
हाँ जी, मेरी वाइफ तो बल्कि कहती मेरी मेड आपसे अच्छी पिक्चर उतार रही है बेटी। भाभी ये आप गलत कर रही हैं। रेस्टोरेंट तो मैंने बेटी की पिक्चर 150 फोन से उतार दी। बाबा आर यू सीरियसली फोटोग्राफर? मैंने कहा मुझे माफी दे दो। सो बेटा उसको वो उतरवाते नहीं है, पिक्चर उतारने लगे वो मुंह के आगे हाथ रख लेता है। तो ये तो हालात है घर के। अल्लाह नहीं, ये तो भाभी से मतलब हम परेशान हुए इस बात में कि एक इतना ओजी फोटोग्राफर है और उनकी ली हुई पिक्चर्स ही पसंद आ रही। तो इस बात पे आपको गुस्सा आता है? मैं जिंदगी की उस स्टेज पे हूँ, if 2 + 2 = 5 मैं कहता हूँ that's fine, thank you। इंटरेस्टिंग मेरी बात। वो जो इतने बड़े-बड़े आपके जो पोर्ट्रेट और जो बनते हैं वो आपकी मेड बनाती है? नहीं, वो कहती है कि people who pay you तुम सिर्फ उनकी पिक्चर अच्छी उतारो। ये भी देखें, ये भी बात कर दी है। ठीक हो गया। मरीबा, आप शादी से पहले बड़ी मुख्तलिफ होती है ईद और शादी का बड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो आपके जो ईदें हैं उसमें क्या डिफरेंस आया? शादी से पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सच आप सुबह उठो, तैयार हो और बैठ जाओ कि अब खाना दे दे, अब नाश्ता दे दे, हम वो कर रहे होते हैं। शादी के बाद आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने दावतें करनी होती हैं, सबको फिर आपने होस्ट करना होता है। तो ये थोड़ी सी एक जिम्मेदारी होती है जो शादी के बाद बढ़ जाती है। लेकिन शुक्र है वो भी ऐसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। छोटी सी फैमिली है हमारी शादी के बाद भी। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन आप भी पता है कि इस तरह के ओकेजन जब भी होते हैं, ईद हो, कोई भी पब्लिक हॉलीडे हो, हमने ऑफिस ही होना है। हाँ। तो वो हमारी तो ईदें, हमारी शबरातें, हमारी हर चीज़ जो है ना वो हमें आज़ादी नहीं होती है इस चीज़ के ऊपर। मैं तो दुखी हूँ इस बात में। बहुत दुख होता है मुझे कभी-कभी, लेकिन नहीं, आई लव व्हाट आई डू। सो समटाइम्स हमें घर बैठे हो तो हम एंजॉय भी नहीं कर पाते। नॉर्मली बोरियत हो रही होती है। बोरियत का शिकार हो जाते हैं घर में बैठ के कि हमें अब वो एक रूटीन बन जाती है ना। आपने इतने साल से एक रूटीन अडॉप्ट की हुई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, जाना है, चैनल में एक अलग आपकी फैमिली बन जाती है। तो वो फिर आजकल थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे। लेकिन कोई नहीं। ये भी एक बड़ा अच्छा टाइम है। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा आपको, ये एंजॉय करेंगी आप। हाँ बिल्कुल ट्रू। आपकी ईद कैसी गुजरती है यूजुअली? मेरी ईद ऐसी गुजरती है कि रात को लेट ही आते हैं। उस वक्त कहीं शो भी होता है ईद के दिनों में, तो कई दफ़ा सो भी जाते हैं, कई दफ़ा ईद पढ़ लेते हैं। तो शाम को फिर लोग इकट्ठे होते हैं और वेरी ऑनेस्ट आंसर आई बिलीव। हाँ सच्ची बात करनी चाहिए। कई दफ़ा लोग आ जाते हैं मोहसिन भट्टी की तरह के दोस्त आ जाते हैं जो कि खाने के बड़े शौकीन होते हैं। फिर हमारे घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, सुरीला। हाँ इतना अच्छा कि सुरीला खाना आपने कभी भी नहीं खाया होगा। ये ना अच्छा। और खाने में स्पेसिफिकली बनता क्या है? सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी कुकिंग है, मतलब घर में बहुत अच्छा ध्यान से, मतलब वो चीज़ को किस तरह बनाना है, कहाँ उसका ठहराव कहाँ है, उसको किस तरह अच्छा बनना है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी ईदें, वैसे तो इंसानों के साथ ही ईद होती है बेशक। अगर कोई खुशी देने वाले इंसान हो तो ईद तो वही होती है। तो जो लोग दुख देते हैं वो ईद थोड़ी करते हैं, वो तो वही उसी काम में रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें की। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्रीज हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं ईद के हिसाब से, है ना? ईद के हिसाब से यार तैयारी वाली है ना? अच्छा ये बताएं कि ये जो खान साहब लोग होते हैं इनका करेले गोश्त से क्या ताल्लुक होता है? देखिए ये बहुत सिंपल बात, मैं आपको इसका सिंपल जवाब देता हूँ। देखिए करेलों की जो शान है वो खां सभी जान सकते हैं, क्योंकि आप किसी अताई के घर खाएंगे ना तो कड़वे होंगे, इतने कड़वे होंगे कि वो खा ही नहीं सकेंगे आप। तो सिर्फ खान साहबों को पता है कि इसकी कड़वाहट कैसे मारे। क्या बात है, जबरदस्त। क्लैपिंग करें। करेलों की जो कड़वाहट है वो खान साहब ही मार सकते हैं। और अगर आपको करेले खिलाए जाए ना जिस तरह करेले होते हैं, तो आप हर वक्त हमारे घर के पास ही बैठे हैं। कई लोगों ने जो करेले खाए वो मुझे कॉल करते हैं, यार प्लीज एक दफा बुला लो यार। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल की चीज है, जबरदस्त। मेरी वालदा उर्मिला जी, मेरी वालदा करेले कीमा बनाती थी, धागा सी के ना, वो क्या भरे हुए करेले। मैं कहता हूँ कि बंदा कहता हूँ, मैं कल रो रहा था उनको याद करके। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, तो मैं कल रो रहा था अपनी वाइफ को मैं लेके, मैंने कहा यार देखो ऐसा कौन इंसान कर सकता है कि इतनी मेहनत, पहले कीमा बनाना, फिर उसमें करेले ब्राउन करके, फिर उसमें धागा बांधना, फिर उस करेलों की कड़वाहट मारना, कितना बड़ा काम है।
और सबको फिर ये देखना कि लोगों के खाने वालों के चेहरों पे हंसी है और क्या मुझे कोई बुरा तो नहीं कह रहा, ये कितनी बड़ी नमाज है ना। वाह वाह। अच्छा तो मोमिन हमें ये बताएं ईदी कितनी मिलती है अब्बा से, जल्दी से। मैं ज़्यादातर नहीं लेता नहीं। क्यों? नहीं बेटा तू लेता है चैनल के सामने मुकर गया है। देखिए ये मुकर गया बच्चा। अच्छा कितनी मिली थी? कितनी मिलती है? 2000 को एक बार करी थी। क्या बात है, ज्यादा पैसे होते हैं बेटा, बाप की इज्जत बढ़ाते हैं। गुड वन जी, गुड वन। 2000 में आज तो कुछ भी नहीं आती। आजकल के बच्चे ये बेटे नहीं आपको कल को कहना कि इसमें टॉफी नहीं आती। अच्छा शो से आके हर बार मिलती है पॉकेट मनी तो बस ठीक है, लेकिन ईदी का वैसे अपना मजा होता है, ज्यादा लिया करो। नहीं मानते नहीं हो क्योंकि इतना पहले दे देते हैं ना फिर वो मानते। क्या बात है, आप देखिए तालियां तालियां। आप मेरी जय है। डॉक्टर सर का वैसे ये ईदियां मिलने का ना, बैठा थे पुत्र कह रहे हैं मेरे 2000 ही डॉक्टर सर का वैसे ये ईदियों वाला बड़ा रिवाज होता था पहले टाइम पे कि ईद बाकायदा तरद्दुद से मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ईदी जोड़ा करते थे। हाँ। अब आजकल तो वो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके बच्चे ये बीमार क्यों हो रहे हैं, या वो तो ऑर्डर करते हैं जी, तो ऑर्डर करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं मैं पूछती हूँ, तो वो कहती है हाँ वो तो हमारे ही होते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि, और हमें भी हमारे माँ बाप ने सिखाया कि ईदी जोड़ो। हाँ। ईदी से कोई काम की बड़ी चीज लो, और यही किया है हमने तो वैसे करना तो यही बचपन में। चाहिए। हाँ। उड़ाना तो बड़ा आसान काम है, और आजकल का तो जमाना वही है ना कि जो खाने वैसे से पहले, लेने से पहले उड़ा दो। आजकल के बच्चे 1-2 हज़ार पे मानते भी नहीं है, उनको तो नोटों के कलर भी पता होते हैं, ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, ऐसा ही हिसाब है। तो राणा शहबाज साहब ऐसे ही होते हैं। पहले आपको याद है आपको सबसे ज्यादा ईदी कब किससे मिली या कभी मिली हो? हमें तो 5-5 रुपए मिलती थी, वाह। 2-2 रुपए मिलती थी। तो अब ईदी जो है 5-5, 10-10 हज़ार से अब डॉलर से बात करें आप। बिल्कुल ऐसे है ना, अब तो बच्चे माशाल्लाह तो ईदी का, मैं जैसे कहती कलर्स का पता होता है इन्हें कि नोट का कलर ये, हमें ये वाला कलर चाहिए। वो इससे सुबह उठते ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि ब्लू वाला चाहिए हमें, ऑरेंज वाला चाहिए, या कौन सा नोट चाहिए, उससे कम में वो मानते भी नहीं है। तो वो शुरू से डिसाइडेड होती है ईदी के इतनी मैंने लेनी है, रात को पूरा पक्का करना शुरू कर देते हैं, सुबह इतने दोगे ना। आई एम श्योर। चले जी अभी हम गुफ्तगू करेंगे और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए जश्न ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम ब्रेक पर जाने से पहले ईदियों की डिस्कशन कर रहे थे। इरफान साहब आप बताएं, सिंस यू हैव किड्स, तो बच्चों के साथ जो ईदी देने लेने का मामला होता है ये बड़ा अब चेंज हो गया विद टाइम। हम थोड़े बहुत पैसों में टरक जाते थे, आपके बच्चे नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे मेरे बड़े माशाल्लाह A लेवल O लेवल में, माशाल्लाह। तो फिर अकॉर्डिंगली अब उनकी भी कॉफी बिंजेस वो सारी उन्होंने तैयारी करनी होती है, तो फिर खर्चा तो होता है। आई एम श्योर। सो सिंस यू आर फूडी एज वेल, दैट्स व्हाट आई नो, यू लाइक फूड, तो किस तरह के खाने और घर में बनते हैं या आप खुद भी कभी कुकिंग करते हैं? नॉर्मली ईद पे प्रैक्टिस होती है बहुत सारी। नहीं, लास्ट टाइम आई कुक्ड वाज व्हेन आई वाज स्टडीइंग US में। अब तो बस सिर्फ खाने का शौक है, और नॉर्मली वी गो टू ननियाल मामू की तरफ। और आई एक्चुअली ड्रेड ईद एज वेल बिकॉज वो एक दिन होता है साल में जब मैंने अपने रिश्तेदारों को मिलना होता है। सीरियसली? यस, पूरे साल खुशी भी होती है उन्हें मिलने की और बातें भी सुनने को मिलती है। ये अच्छा, जाने से ज्यादा डर ये होता है कि कितना सुनाएंगे क्योंकि मिलते नहीं हो। तो मैंने कहता यार ऐसे करें, मेरी बुकिंग के पैसे हैं, आप वो मुझे दे दिया करें तो मैं इवेंट छोड़ के आपके इवेंट ज्वाइन किया करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो आपकी फोटोग्राफी और सारी चीजें तो खानदान वालों की तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, लेकिन वो पूरी होती नहीं है। तो वो डिसअपॉइंट हो गए। मैंने कहा तो मेरी बहन की बल्कि मुझे ना कॉल आई, मेरे भांजे की डेट रख रही थी। मैंने कहा मुझे किस लिए बता रही हो डेट? मैंने कहा भाई मैं आपको एडवांस वार्निंग दे दूं। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मेरे अपने बच्चों की भी शादी होगी ना, मैं इरफान हसन को मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं एक सस्ता सा फोटोग्राफर पकड़ूंगा, उसको अपनी टी-शर्ट बनाऊंगा और उसको दूंगा। यार तुम किन चक्करों में फिर ये अपनी वीडियो पे ना कंट्रोल, क्यों ऐसा क्यों है आप? आई वाज जस्ट किडिंग विद अच्छा ओके, मैंने कहा वाकई में आप ऐसे करें। तो नॉर्मली खाने के लिए सबसे जो कहते हैं ना फेवरेट डिश होती है, हर एक की बड़ी डिफरेंट वेरी करी होती है, आपको क्या ज्यादा पसंद है खाने में? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन
I think खाने से ज़्यादा जो कंपनी है ना, that matters a lot. I agree. At weddings, you know, we've had menu जहाँ पे 20,000, 25,000 पर head भी होता है. लेकिन when I go to गवाल मंडी और you know road side पे बैठ के चाहे आप नान हलीम भी खा रहे हो ना, तो जो कंपनी का जो फ्लेवर एक्सपीरियंस है ना, that is unmatched. I'm sure. तो भट्टी साहब आपके साथ भी यही होता है खाने पीने के मामले में? खाने पीने के मामले में चूंकि उन्हें पता है कि मुझे किस किस्म के खाने अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरे लिए तो बड़ा एहतमाम होता है और बड़े अच्छे खाने बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन आप मेरे साथ खाना खा के आए ना, उसके बाद आपके बेंचमार्क ऐसे हाई हो जाएंगे, आपको उसके बाद आम खाना पसंद ही नहीं आएगा। क्या बात है। तो आपको यूजुअली क्या पसंद है खाने में? मूड पे डिपेंड करता है, यानी किसी वक्त मुझे कुन्ना पसंद है, किसी वक्त मुझे देसी मुर्गा शोरबे वाला बड़ा आला बना हुआ, बिल्कुल सही। कभी हरीसा अच्छा लगता है, तो कभी मटन की कढ़ाई अच्छी लाहौर में लगती है। सबसे अच्छा हरीसा कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा हरीसा करेले गोश्त, हाँ सुरीले। हाँ जी, तो अंबर सरिया रेस्टोरेंट गुलबर्ग में उस जैसा हरीसा आपको पूरे लाहौर में कहीं से नहीं मिलेगा। क्या बात है, हरीसा बेस्ट है वहाँ का। बहुत आला, बहुत आला। बेहतरीन हो गया। सो हिना आप कुकिंग करती हैं? ईद पर ही मैंने बड़ा मुश्किल सवाल किया, लेकिन इसलिए मैंने सोच के जवाब दिया। हाँ, ईद पर ही करती हूँ, वो भी कुछ मीठा बना लेती हूँ। शीर खुरमा बनाती हूँ, लेकिन मैं अच्छा शीर खुरमा, लो भाई डॉक्टर सर का ये शीर खुरमा बन गया हमारा ना, लेकिन मैं अच्छे वाला बनाती हूँ। खुरमा उन्होंने बनवाया, मैंने तो कहा था मैं सवैयां खाती हूँ। मैं तो उबली हुई सवैयां दूध के साथ खाती हूँ, बादाम। अच्छा, वो घर में बनी होती है? ये तो आपने आप से कर रहे थे ना। तो मरीबा आपको कुकिंग का शौक है? शादी से पहले तक तो नहीं था, शादी के बाद अब आ गया। अब बनाना पड़ता होगा? हाँ, अब हल्का फुल्का बनाना कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, और अल्लाह की तरफ से अच्छा बन जाता है। क्या बात है, वो जबरदस्त। शायद दिल से, मेरी अम्मी ये कहती थी कि जब आप दिल से बनाते हो ना, तो तब आपका खाना अच्छा बनता ही है। आप जितना वो स्ट्रेस में और उसमें बनाओगे ना, टेंशन में रह के, तो वो आपका खाने में कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी मैं बेशक पहली दफा ही वो कुकिंग क्यों ना कर रही हूँ या वो रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं दिल से बनाती हूँ, और फिर जितनी भी मुझे आयतें आती है ना, मैं सब कुछ पढ़ के कि अच्छा बने, बुरा ना बने। ये खाने को मुसलमान भी करते हैं। तो आप बताइए, आपको किस तरह के खाने पीने का शौक है? मैं तो ना वो उधर से सुबह नाश्ता किया, तो वापस आया ना जब लोगों से मिलकर, तो दोपहर को अंदर आया घर में, मैंने कहा क्या पता है, तो मेरे सबसे जो स्पेशल डिश थी ना, वो पकी हुई थी, वो कचनार और गोश्त। क्या बात है, कचनार गोश्त, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मौसम है कचनार गोश्त, तो यही बस 15 दिन होगा। बाहर की कचनार और अच्छी बनी हुई हो और बड़ा मजा आता है। जबरदस्त जी। चले, जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपने वक्त ईद के हवाले से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, कुछ भी कहना चाहें, कोई मैसेज? जस्ट ये कि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज व्हाट मैटर्स, और जिंदगी के जो है काम वो तो चलते रहते हैं, लेकिन आई थिंक व्हेन वी आर लिविंग दिस वर्ल्ड, जो हमारे ज़हन में जो थॉट्स होती हैं, दैट इज यू नो द लव्ड वन। सो यू नो इन लम्हों को एंजॉय करें। हमारी फील्ड की ना सोशल कॉस्ट इज वेरी हाई, बिकॉज व्हेनेवर माय फैमिली और फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग, वी आर वर्किंग, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर द फैमिलीज और यू नो आवर किड्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये कि जो भी हम मेहनत कर रहे थे उनके लिए कर रहे होते हैं। जबरदस्त, एंड आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड समहाउ, लेकिन वो जाहिर है कि एक फैमिली मेंबर से आप कंप्लेन कभी कभी कर लेते हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा, और ईद मुबारक आपको वंस अगेन। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते चूंकि जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। एनीथिंग कुछ सुनना चाहती हैं? बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं। एक गाना मेरा आया था जो कि इंडियन मूवी में था, वो संजय दत्त की मूवी थी, वो किसी वजह से फिर वो आपको पता है टेंशन हो गई, वो नहीं आया, तो फिर मैंने यहाँ से रिलीज़ किया। उसका जो मतला है वो ये है, रियाजत हो इबादत हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। क्या बात है। जुनू हो या मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। देखिए मुझे ये शेर बहुत पसंद है। कहते हैं, तुम्हारे बाद दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं लेना, करम हो या क़यामत हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। ज़बरदस्त जी। जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चार चांद लग गए, इतना खूबसूरत, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, लेकिन कमाल हो गया जी। अब जो हमें अगले मेहमान जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, काजिम अली पीरज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर हैं आपाशी, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी मुबारक जी, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरती है यूजुअली आपकी? हमारे वहाँ पे ना जी रिवाज है कि ईद वाले दिन लोग मिलने आते हैं, तो वो एक रिवायती सा इलाका है भावलपुर, और हम देहात में रहते हैं, वहाँ पे मेरा जो गांव है, तो फिर जो
गांव के लोग हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पुराना गांव है, उसकी हिस्ट्री जो है कोई है 700 साल की। वो जो हम लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, तो छोटी सी विसिनिटी है, फिर अगले दिन से फिर जो है पोलिटिकली लोग मिलना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, और एक फेस्टिविटी होती है जी। खुशियाँ इस मुल्क में जो है ना नापैद होती गई हैं। आपने अब देखा होगा कि जैसे बसंत को वापस लाए हैं, हॉर्स एंड कैटल शो को वापस लाए हैं, तो पहले तो सिर्फ ईद ही एक रह गया था कि जिस पे लोग एक दूसरे को मिलते भी थे और एक दूसरे के साथ जो है ना एक गैर सियासी और एक तनाव के बगैर एक दूसरे को मिलते थे। बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है। तो अच्छा, यूजुअली वैसे गाँव देहातों में ज़ाहिर है आपने जैसे कहा कि बहुत कम लिमिटेड सा इलाका होता है, बहुत सारे लोग आपस में जानते हैं। शहरों में बड़ा ज़रा मुख्तलिफ रिवाज होता है, तो ज़्यादा शहरों में आपकी आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं अपने इलाके में जो आप इंटरेक्ट करते हैं? तकरीबन सारी ईदें जी अपने गाँव में ही, वो छुट्टियाँ होती हैं तो गाँव ही होते हैं हमेशा से, बचपन से स्कूल के टाइम से ही। ईदें तो घर ही गुजरी हैं, तो मुझे शहरों का ऐसा कोई तजर्बा नहीं है, तो मैं उस पर क्या तबसरा करूं। ज़बरदस्त। जाहिर बात है कि शहर की अपनी एक खूबसूरती होती है, देहात की एक अपनी खूबसूरती। बिल्कुल। तो भट्टी साहब, आज आपकी वजीर साहब के साथ बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन है, सो कोई आपस में करके आए थे आप? हाँ, हमारी बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। हम आहंगी, ठीक है। हम रंग ज़बरदस्त। इसके साथ साथ चूंकि अभी हम बात कर रहे थे ईदों की, और है ना, आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया गांव में कहीं या कहीं ऐसे इलाके में? नहीं, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ज़्यादातर ईदें आपको पता है स्टूडियोज में होती है, आई एम श्योर। और जो घर पे गुजरती है वो हम गनीमत जानते हैं उसको सेलिब्रेट करने में, तो फैमिली का ही इवेंट होता है, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है। तो हाँ, जब सेट से भी फ्री होके जब घर आते हैं तो वो वाली ईद पता चलता है कि ये असली ईद है, तो और घर के अलावा कोई ईद मैंने नहीं होता। अच्छा डॉक्टर ज़रका, वैसे यूजुअली ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन जब सेनेट में होती है तो हम जैसी ख़वातीन की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन सिंस क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, मैं चाहूँगी आपने जो इस पे लेजिस्लेशंस और दीगर काम किया उस पर भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी ज़रूर। हम तो देखें ना, पाकिस्तान सब दुनिया में सबसे पहले 5 मुल्कों में है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इसकी वजह से जो मसाइल, और सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे और डिसेबल्ड लोग जो सबसे नीचे सतह के होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट आता है। अभी जो फ्लड्स आए थे उसमें हमने लाहौर के गिरदो नवा में जो रावी के बैंक्स में जो अफेक्टेड लोग थे उनके साथ हम अभी तक काम कर रहे हैं, तो बहुत मसाइल हैं। फिर अब तो पाकिस्तान में क्लाइमेट माइग्रेशन एक और मसला शुरू हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ बस 2 काम। एक तो लेजिस्लेशन हम लाए हैं दरख्तों के हवाले से कि दरख्तों की उम्र, जिस तरह हम अपने बहन भाइयों को इज्जत देते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं, तो दरख्तों को भी इज्जत दी जाए। जो 30 साल से पुराने दरख्त हैं उनको आप, क्योंकि वो जीते जागते होते हैं, तो उनको आप इज्जत दें। आपको पता है कि अगर आप जब दरख्त को काटते हैं या किसी पौधे को काटते हैं तो उसको सेंसरी अगर आप लगाएं उसमें सेंसर्स, तो उस चीख की आवाज़ आती है, यानी वो मतलब वो हम कहते हैं ना कि इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। तो दरख्तों की इज्जत बहुत बड़ी ज़रूरी है। हमारे मुल्क में हम तो बस काट देते हैं, तो 30 साल का दरख्त और 60 साल का दरख्त, उसकी मैं अभी लेजिस्लेशन हमारी आई हुई, अभी हमारा पार्लिमानी ईयर अभी ख़त्म हुआ है। तो एक तो ये, और फिर दूसरा ये कि क्लाइमेट में क्योंकि बहुत मसाइल हैं हमारे यहाँ, मैं कहती हूँ सिर्फ 2 बातें कर ले लोग। एक, हम पाकिस्तानी कूड़ा फेंकना बाहर छोड़ दें, ये अगर हमने कर लिया ना तो बस बिल्कुल। और दूसरा, हम आजकल वैसे भी आपको पता है मार्च का महीना तो ये है भी दरख्त लगाने का वक्त, तो दरख्त लगाएं, और बाकी मुश्किल काम, कार्बन क्रेडिट्स और बड़ी मुश्किल ज़बानें वो छोड़ दें। आप सिर्फ दरख्त लगाएं, और खिड़की से बाहर जो हम कूड़ा फेंकते हैं और दरवाजे के बाहर जो वो छोड़ दें, ये बड़ा जरूरी है। हमारा मुल्क जो है ना माशाल्लाह, हर आदमी 100 दरख्त तो जरूर लगाए। बिल्कुल सही हो गया। सर, आपकी मिनिस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट काम भी है, जाहिर है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को ऐसी चीज़ें जो आपने अभी पाइपलाइन में रखी हुई हैं। जैसे मैडम ने रिसेंट फ्लड का जिक्र किया है, ये जो फ्लड था ना ये हिस्टोरिक आया था। बिल्कुल। तो फ्लड को ना कैटेगराइज करते हैं, लो फ्लड, मीडियम फ्लड और हाई फ्लड एंड एक्सेप्शनली हाई फ्लड। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तारीख में ना जितनी हमारे जब से हमने पानी को रिकॉर्ड करना शुरू किए उसके तारीख में ये सबसे ज़्यादा वो था। बिल्कुल। और आप ये क्लाइमेट चेंज ही था कि 24 से 25 में बारिशें कम हुई हैं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। मैडम तो जैसे मैंने सुना है सेनेटर साहिबा को, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो उस हवाले से ये बात कर रही हैं। तो लेकिन
वो कंसंट्रेट कर गया हमारे जो है ना ईस्टर्न रिवर्स के कैचमेंट एरिया में। तो दो चीज़ें हमने नहीं देखी। एक कि इतना जल्दी जो चनाब में पानी राइज हुआ है ना, कि वो उसका ना टाइम बहुत कम था कि तकरीबन 2 घंटे में 6 लाख क्यूसेक पानी बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, 11 लाख क्यूसेक कभी आया नहीं उसमें, ये पहली दफ़ा है। जब किसी ज़माने में ये पूरा बराज नहीं था और वियर्स थे, तो तब से ये इसको मेजर किया जा रहा है, ये उससे ज़्यादा था। फिर ये भी नई चीज़ थी कि सतलुज में और चनाब में 2 पीक्स आई, वरना नॉर्मली ये होता है कि इन सिंपल वर्ड्स 2 फ्लड आए। अब एक फ्लड आया, वो पानी जो है ना, जो लो लाइंग एरियाज थे या जहाँ पे आपका पानी खप सकता था, वो उन जगह भर गई। उसके बाद ना विद इंटरवल ऑफ गुड 8-10 डेज एक और पीक आ गई, तो जिस वजह से ना वो ज़्यादा उसने वो ख़राबी की। लेकिन इस पूरे उसमें देख लें कि 3 दरियाओं का फ्लड था, और अगर आप इनको कंपेयर करेंगे पिछले फ्लड से, तो इसके अंदर इरिगेशन के हवाले से 2 कंट्रोल्ड ब्रीच दिए गए और 2 जगह से हमारा बंद ब्रीच हुआ, एक्सेप्ट फ्लड प्लेन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं जी फलां जगह बंद टूट गए। अच्छा, वो बंद होते हैं लोगों ने प्राइवेटली रिवर प्लेन में दिए होते, जो कि खुद एक जो है ना फ्लड सिचुएशन को वर्स कर रहे होते हैं, उसको वर्सन कर रहे होते, उसके अंदर इजाफा कर रहे होते हैं। अगर वो ना हो, फ्लड प्लेन क्लियर हो, तो वो जो है ना पानी आराम से गुजरे। ये वो हैं। तो ये वाहिद मिसाल है कि हिस्टोरिक हाई में जो है ये 2 जगह, अच्छा 2 जिन जगह पे हमने दिया, अपने 2 बैराजेस को बचाने के लिए दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, वो 2 बराज सिर्फ वो हैं जो रह गए, वरना बाकी के जो 13 बराजेस हैं हमारे पंजाब के, उनमें से तकरीबन 9 बराजेस को, जिसमें एक पूरा टोटली इंडिजिनसली हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने बनाया, खान की बैराज, जो कि टेस्ट भी हो गए, सारे के सारे जो है अगेन PMLN गवर्नमेंट करके चली गई। ठीक है। फिर ये दरख्त लगाते रहे, सुनामी हम सुनते रहे। इन्होंने 2 जो थे ना बैराज, इन्होंने उसको नहीं किया, एक कादराबाद और एक जो है ना सिद्धनाई बराज। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि बराज जो होता है ना, वो आपका उसका आपकी इकोनॉमी में जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। सही। कि अगर वो उड़ जाए तो आपका जो कैनाल सिस्टम है वो हो जाएगा उसको। अच्छा, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, उसमें टाइम भी लगता है, और इस लिहाज से भी, और उनका ऊपर पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो बैराज एक जो है ना आपका एक कीमती असास है। तो जिस वक्त वो आता है तो उसके ऊपर अंग्रेज़ के वक्त से ही ब्रीचिंग सेक्शंस हैं, तो हमने 2 जगह उसको ब्रीच करके ये किया। ठीक है। उसके अलावा हमने ये किया कि हमारा एक्वाफेयर जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो हमने मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में आके फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 40 वेल्स लगाए हैं, रिचार्ज वेल्स, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और उसको हम पीजोमीटर के साथ उसको हम चेक कर रहे हैं, उस पानी की क्वालिटी को। वो जाके नीचे एक्वाफेयर में शामिल होके वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसको मेजर भी कर रहे हैं कि हम कितना कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ऊपर दरिया है ना, नीचे भी स्वीट एंड ब्रैकिश वाटर कोन्स हैं। बिल्कुल। और अगर खुदा ना खास्ता जो स्वीट वाटर जोन्स हैं और जो कोन्स हैं वो एक खास हद से नीचे डिप्लीट करेंगी जब, तो ब्रैकिश वाटर उसमें इंक्लूड करेगा, और जब इंक्लूड करेगा तो फिर उसको साफ करने के बहुत महंगे फार्मूले हैं जो हमारी जैसी इकोनॉमी नहीं करती। हमने जैसे कि ये, और जो हमने अब ये रिहेबिलिटेशन के काम किए, उसको हमने जो है ना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, अब हम उन दोनों बैराजेस को भी रिहेबिलिटेट करेंगे लॉन्ग टर्म, उसमें उनको उनकी कैपेसिटी एनहांस करेंगे कि जो नए फ्लड लेवल्स आए, और जो हमारे एम्बैकमेंट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म के तौर पे हम अगले जो रेनी सीजन है उस तक हम उनको रिपेयर करेंगे और उनको सेट करेंगे। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जी हमने पहली दफ़ा ये भी जो है ना कि किया है कि हमने ना इसकी की है, इनकी काउंट की है कि ट्यूबवेल कितना है, कि हम पानी एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको अभी हमने जो है ना वो उसका काउंट लिया है। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है ना कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि हमें इंशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने इस हिस्टोरिक हाई फ्लड में
अल्लाह ताला ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर आपने जैसे पूछा तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, मदद की है, क्योंकि ये मट्टी के बने हुए बांध होते हैं, ये डिज़ाइंड होते हैं 15 दिन सस्टेन करने के लिए, ये 26-26 दिन इन्होंने सस्टेन किया। इस मौके के ऊपर मैं ये भी कहूँगा कि इसमें इरिगेशन की जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लायक तहसीन है। इसके लिए भी लायक तहसीन है कि जो इन्होंने खानकी बैराज बनाए और हिस्टोरिक हाई फ्लड में वो टेस्ट भी हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया। उसमें इंडिजिनसली पूरा पाकिस्तान ने उसको डिज़ाइन किए, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उसको एग्जीक्यूट किए, बनाए, सब कुछ किए। तो हमें अपनी कौम पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा राना शहबाज साहब, पंजाब कैसा लगता है आपको? सीएम मरीम नवाज साहिबा बड़ा काम कर रहे हैं और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। आप विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अगर आप ऑनेस्टली बताएं, कैसा लगता है आपको पंजाब इस वक्त ख़ास तौर पे? देखिए जी, हमारा तो साल में 2 दफ़ा ही दीदार होता है, एक दफ़ा ही होता है, बल्कि या कोई सेनेट का फौत हो जाए तो उसके इलेक्शन वोट पर आती हैं, तो या सेनेट का इलेक्शन हो जाए तो या वो एक ना जून के अंदर आती है, उसके अलावा तो आती नहीं है असम्बली के अंदर। तो हमारा तो उनके साथ इतना नहीं रहता। तो बाकी जो काम आप बात कर रही हैं पंजाब में वो देखें जिस तरह से ये पैसे का इस्तेमाल किया गया, 1500 अरब जो था वो पहले गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी, वो इनको कैरी ओवर मिल गया। उससे पहले जब बुज़दार साहब आए थे तो उस वक्त हाई कोर्ट में रिटे हो गई थी कि ख़जाना पंजाब का खाली है तो हमारे चेक बाउंस होंगे, ठेकेदारों ने कर दी थी वो पेमेंटें की। और जिस तरह से 2 साल कोरोना के अंदर लोगों को तनख्वाहें दी, जिस तरह से किया, इनको तो एक वो कहते हैं ना शाह खर्चियाँ उड़ाने के लिए ख़जाना मिल गया। ऊपर से वफाक में चाचा जान बैठे हुए हैं, उधर से 1400 अरब हर साल इनको मिल रहा है, तो इनके तो मौजें लगी हुई हैं। बस क्या मैं आपको इसके बारे में बताऊं? मैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। आपने सवाल इनसे किए कि पंजाब में जो मरियम नवाज की परफॉर्मेंस है, जो 140 इनिशिएटिव लिए, उस बारे में आपकी क्या राय है? अब इनका हजरत का जवाब सुन लें। मैं डॉक्टर ज़रका से ये सवाल कर लेती हूँ। अगर आप मुझे कहें तो मैं तारीफ मैं कहें तो सबका कच्चा चट्टा खोल देता हूँ सारे कामों का, मैं खोलना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है मैंने सवाल ही नहीं किया। आप देखें कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि सवाल नहीं कर सकते, कानून पास हो गया है, क्या पूछ नहीं सकते कि इतने अरब के इश्तिहार किसको दिए, ये सवाल ही नहीं कर सकते। जो यहाँ पर जैसा जुल्म हो रहा है, लोगों की इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से बहनों बेटियों घरों से उठाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक औरत वज़ीर आला के होते हुए, लेकिन अब वो चाहते हैं तो मैं पूरा आपको तफसील से बता देता हूँ। मैं तो इसको ईद शो ही रहने देना चाह रहा हूँ। अब इसमें ही देखें, उन्होंने कहा है कि कानून बन गए और मुझे उठा लेंगे। मैं इनको ना बतौर मेंबर पंजाब कैबिनेट इनको गारंटी दे रहा हूँ और इनके इस सवाल का जवाब भी देता हूं कि इनको जो है ना ये सवाल कर रहे हैं। देखें, अब आप खुद सोचें कि इन्होंने कहा कि जी हम तो ठेकेदारों की पेमेंटें करते रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि आपने ठेकेदारों के हवाले मुल्क कर दिया, यही खजाना आपके पास भी था और उसके लिए आपकी सिंगल गवर्नमेंट थी और आपको हमारा बजट टोटल 250 का था, सिर्फ तनख्वाहें हमें तो हम आपको कोरोना मिल गया। ये जो ठेकेदार थे जिन्होंने हाई कोर्ट में गए थे, वो शहबाज शरीफ के दिए हुए चेक थे, वो चेक थे जो इंग्लैंड तक लेकर गए थे। मैं कहती हूँ कि हम सबको जहाज में बिठा के सैर करा दे, हम चुप कर जाएंगे। नए जहाज में आपको चले बात आई गई होगी। आप नए जहाज में सैर पे खुश हो जाएंगी। शहबाज भाई मेरे भाई हैं। नहीं देखें, इनको मैं वैसे ईद है ना जी, ईद पे कुछ हल्का फुल्का पहला जो हेलीकॉप्टर का था ना, वो शहबाज शरीफ साहब ने लिया था, लेकिन उसके मजे जो हैं बुज़दार साहब ने लिए थे। अब ये जहाज ये ले रही है तो मजे अब पीटीआई ही लेगी उसके। अच्छा डॉक्टर ज़रका, परफॉर्मेंस की बात, जैसे भी मैं इनसे भी सवाल करी थी, अब चूंकि हमारी सीएम एक फीमेल है और वी ऑल अडोर के हम जहाँ पे भी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ओवरऑल पंजाब में आपको काम कैसा लगा? देखिए, मैं तो 2 बातें करना चाहूँगी। एक तो ये कि देखिए पाकिस्तान हम सब का है, बेशक ना मेरा अकेला है ना किसी एक का। तो जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है 78 साल के बाद हमें थोड़ी अक्ल कर लेनी चाहिए
और हमें मिलजुल के मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। ये जो मैं आऊंगी तो मैं आपके काम खत्म करूंगी, आप आएंगे तो मेरे काम, भाई इस मुल्क को चाहिए 20 साल तक। अगर आप कोई इरिगेशन का ढंग का काम करें या पीटीआई ने कोई ढंग के दरख्त लगाने को कहा था तो उसको आगे लेके चलें। ये जो है ना कि तेरी मेरी के चक्कर में मुल्क जलील होता है। गरीब लोग देखें, हम पे तो अल्लाह का बड़ा करम है, हम जेलों में भी चले जाए, हमारे साथ बुरा भी हो, फिर भी हम बड़े, मतलब अल्लाह का हम पे करम है, हम मुश्किल में उस तरह से नहीं है। जो हमारे बहन भाई जो गरीब हैं, जो मतलब जिनकी रोजगार चली गई, जिनके घर के चूल्हे बंद हो गए, उनकी फिक्र करें, गरीब लोगों का फिक्र करें। हमें तो बस तौबा तौबा करनी चाहिए। तो मिलजुल के मुल्क को आगे लेके चलें, लड़ाइयाँ बंद कर दें। और हम पहले सोच रहे थे कि इन दोनों को साथ बिठाना है, बट बड़ा अच्छा फैसला था कि दूर बिठाया हमने। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये तो सानू भी सांस लेने दो, हमारे लीडर को थोड़ा सा उनकी आंखों का इलाज करा दे। बातों की बात मिनिस्टर साहब, लीडर हमारा जेल में है, आपकी जेल में है पंजाब की, तो उनको थोड़ा सा आंखों का इलाज करा दे बस। मैंने कहा आखिरी बात तो कर दूं ना, गुजारिश प्यार मोहब्बत से। देखिए पहले मैंने आपसे बड़े प्यार मोहब्बत की इसीलिए बातें की, पहले उन्होंने ग्राउंड बनाया और बातों की बात के इलाज करा दे। इलाज करा दे हमारे सामने। बहन देखें, पहली बात यह है कि बतौर पाकिस्तानी वो साबिक वजीर आज़म है, उनका इलाज पे पूरा हक है और होना चाहिए, और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन वहीं पे इस पे सियासत भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल Having said that, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये हमारा मुल्क है, और हम अगर यूं करेंगे कि एक गवर्नमेंट के जो शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरी गवर्नमेंट आके बंद कर दे। अच्छा, इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत रहे हैं कि आपने शुरू ही कुछ नहीं किया था, हमने बंद क्या करना था। एक तो पहली हेल्थ कार्ड देख ले, हेल्थ कार्ड हमने 12 करोड़ लोगों को दिया, 10-10 लाख का, और जिस बंदे ने दिया उसको आपका इलाज नहीं मिल रहा। वो जिस हमने 3 हॉस्पिटल नहीं, ये देखें हमने कुछ नहीं दिया। और ये देखें शुरू किए हमने कहा, अगर आप तालीम का हाल देख लें, सेहत का सारा इन्होंने ठेके पर दे दिया। लेट्स गेट बैक टू चले मिनिस्टर साहब, आपने आखिरी जो जुमला बोला उससे गुस्सा आ जाने उनको आप नहीं, अगर उनका गुस्सा आया तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो हकीकत बात कर रहा हूँ। देखें जो इमरान खान के कारनामे से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बड़े आप देखें ना, आपने बुलाया, मैं देखें एक सवाल हुए, मैं उस पर रिस्पॉन्ड किए। और देखें जो एक तामीरी तनकीद। सर आपको करेले गोश्त कैसे लगते हैं? जी सर, हाँ सर, अल्लाह की तमाम नेमतें बहुत अच्छी हैं, और मुझे अगर अच्छे बने हो तो खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो अभी हमें जावेद बशीर साहब के घर करेले बहुत अच्छे बनते हैं, हम ये बुला के खिलाएं तो आप खा रही हैं, तो आप तारीफ नहीं, मैंने नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए, उन्होंने बताया। हाँ, मैंने सुन लिया कि उन्होंने खुद ही शुरू किया, क्योंकि पिछले 1 घंटे से हम करेले गोश्त की बात कर रही है, तो हमें पता लग गया। अच्छा जी, मुझे ब्रेक में जाना है, लेकिन ईद के वाक़े में कुछ भी आप कहना चाहें भट्टी साहब? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर जरका ने एनवायरनमेंट की बात की, तो वो इतना अहम इशू है कि हम खाना खाए बगैर हम कोई 3 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर हम 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सांस लिए बगैर हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। क्या बात। तो एनवायरनमेंट का रोल हमारे जिंदगियों में इतना ज्यादा अहम है, तो हमें इस एनवायरनमेंट को बचाना है, वो चाहे इस प्रोग्राम की हो, वो चाहे की हो। मुनीबा, आपकी जानिब से एनीथिंग यू वांट टू से ईद के हवाले से? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ईद है, ये मीठी ईद है, गले लगाएं जिनसे नाराज हैं या वो आपसे नाराज हैं। तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी छोटी सी है, हमें लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर भी और वैसे भी। तो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश। ज़बरदस्त। राना शहबाज साहब कुछ कहना चाहिए? देखिए जी, हमारी जो इस दफ़ा ईद है ना, हमारे सितंबर में सैलाब आ गया था, तहसील अहमदपुर से अलवाहद तहसील है जो इसमें डूबी। तो इसमें एक ही तहसील थी जो डूबी है। अब हमारा जो इस दफ़ा पिछले उससे पहले फसल की गंदम थी, वो लोगों से 1800-2000 रुपये बिकी, उनको घर 3500-3600 पड़ रही थी, उनका नुकसान हो गया। दूसरी फसल उनकी जो आनी थी वो दरिया की। इस दफ़ा जो ईद पर लोगों की खुशियाँ हैं ना, वो बड़ी कम थी, लोग उस तरीके से मना नहीं रहे। तो मेरी बस अल्लाह से दुआ है और उनसे कि अल्लाह ताला इनके लिए कोई वसीला बनाए और आगे से ऐसी आफतों से बचे।
तो हम सबको ये ईद जो है जिन लोगों मुश्किलात में उनका साथ देना चाहिए और इस ईद को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुनीबा, आपका भी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए जश्न ईद। क्या खूबसूरती से हमारा ना वापसी होती है इस ट्रांसमिशन में। जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब हमें ज्वाइन करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। गोशी खान साहब, पाकिस्तान का बड़ा जाना माना नाम, बहुत शुक्रिया आपका भी सर, ईद मुबारक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पब्लिक न्यूज़ और आपको देखने वाले जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ हमारे पास हमारी बाइकर गर्ल, ट्रैवलर और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाती है बरीरा खान हमारे साथ मौजूद है। बरीरा थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंटेंस गुफ्तगू हो रही थी। अब मैं ज़रा, चूँकि डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं, डॉक्टर साहब ये नॉर्मली सियासतदान जो हमें नज़र आते हैं टीवी टॉक शोज़ में, आपस में थोड़ा तल कलामी भी हो जाती है, क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसे होता है या नहीं? बैक एंड पे आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती या गपशप भी रहती है? नहीं, ये सिर्फ टीवी पे ही होता है। डॉक्टर साहब ने पर्दा उठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, आप देख लें हमारे साथ हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो अपोजिशन के लेजिस्लेटर्स होते हैं। क्या बात है, मेरे साथ तो अक्सर जैसे ही हुआ है। तो डॉक्टर साहब जब जो सेनेट या इस तरह के अलावा मुलाकातें होती हैं उसमें गुफ्तगू क्या होती है? मैं इसके लिए बड़ी क्यूरियस हूँ। सियासत पे बात होती है? दोनों होती है, गवर्नर्स पे भी होती है और उसकी अच्छाइयों पे भी होती है और उसकी बुराइयों पे भी होती है, और पब्लिक के लिए क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है उस पर भी होता है। जो चीज़ें गलत हो रही हों उस पर गलत बात जो होती है वो सबको पता है कि गलत है, और जो सही बात है वो सबको पता है कि सही है। ये और बात है कि हम कैमरे के आगे या तकरीर करते हुए हम अक्सर देखते हैं कि वो हुकूमती मेंबरान जो होते हैं तकरीरें करते हो तो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं कि जी हमारी हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वाले ओपोजिशन वाले अपोजिट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हुकूमती रुकन भी असम्बली जो है ना, जब क्लोजिंग कर रहा होता है तो वो कहता है मेरे हल्के में पानी नहीं है, मेरे हल्के में सेहत नहीं है, मेरे हल्के में एजुकेशन नहीं है। और दुनिया जहान जिसको उसने ये कहा होता है कि मैंने हमारे हल्के में या पूरे सूबे में या कंट्री में ये चीज़ें हो रही हैं, उसी की नेगेशन वो आखिरी 2 मिनट में कर देते हैं अपनी तकरीर पे। ठीक हो गया। मिनिस्टर साहब आप इससे एग्री कर रहे हैं? जी मैं एग्री करते हैं। मेरे सीनियर हैं, मैं इनके साथ 2008 में MPA भी रहा हूँ, और जो है डॉक्टर साहब तजर्बाकार आदमी हैं। देखें बात यह है कि जो हम हलकों से होके आते हैं, सारी बात है हमने अपने हलके की बात भी करनी है, और सियासत कहा ही इसी को जाता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में कि जिसमें अगले को भी एक्सेप्टेबल हो, अपनी बात भी पहुंचा लें और किसी को हर्ट भी ना करें। अब आपने, क्योंकि आपका ईद का शो है, आप कर सकते हैं आप बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हैं आप खुल के कहें। देखिए माजी में ना इतनी तलखी नहीं थी सियासत के अंदर ना, तामीरी जो है तनकीद की जाती थी। जो हमारे सीनियर्स थे, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अगर आप तकारीर निकाल के देखेंगे तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए बात अब भी बेहतरी से हो रही होती है, लेकिन उसमें से शाइस्तगी चली गई है। अब लोग आपको देख रहे हैं। अब मैं तारीफ़ करूँगा, डॉक्टर साहबा यहाँ बैठी हैं, जैसे कि कह रही थी सेनेटर साहबा कि हमें प्रिविलेज ये मिली है, हमें लोगों ने ट्रस्ट किया है, हम उनके ट्रस्ट को कैरी करके यहाँ आए हैं, तो हमें उसके मुताबिक करना चाहिए और शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर ज़ायका, ये जो फ्रेंड्स वाली बात की है, ये बड़ी हमने वैसे ख़वातीन में तो एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारी ख़वातीन सियासत के अलावा जब बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तो आपकी भी कोई मुखालिफ पार्टी के अंदर कोई ऐसी दोस्तें हैं जिनके साथ आप जाती हैं, कोई चाय कॉफ़ी होती है? देखिए बात सुने आपने, अगर मैं तो हमेशा ये देखती हूँ कि जो लोग आपसे अग्री नहीं करते, जो तो आपके हम ख्याल हैं, उनके साथ तो काम ही आपने क्या करना है। जो आपके हम ख्याल नहीं है उनके साथ आपने रवाबित बढ़ाने होते हैं, ताकि वो आपके लिए कोई रिस्पेक्ट की जगह, आपके लिए कोई उनका नरम गोशा हो,
ताकि आप बात तो कर सकें। क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि हम सिर्फ हम नवाई चार इकट्ठे हो जाए और हम शुरू हो जाए, आपस में तारीफें करते रहे एक दूसरे की। आपको इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अक्रॉस द आयल, मतलब दोनों साइड के लोग आपस में आपकी गुफ्तगू हो, और आप एक, अगर जिस तरह मिनिस्टर साहब बात करें कि तामीरी अगर आप कोई काम करना है तो फिर आपको मिलजुल के आपको जो कॉमन चीजें हैं जो आप तामीरी तनकीद करें जिससे कोई फायदा हो मुल्क का। जो लोग बड़े ओहदे कहते हैं ना कि जब आप पे जिम्मेवारी होती है तो उसके साथ आपके ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, आपको ओहदा मिला है तो उसके प्रिविलेज के साथ जिम्मेदारी भी है, उसको इस तरह से लेके चलना चाहिए। और पब्लिक, अब आप वो देखें ना क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती, कल मेरी गर्दन कट रही, लेकिन ये कि अकाउंटेबल होना होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं, कल, आज से 1 साल बाद ये वीडियो चलेगी और उसमें जो मैं कल अपने लफ्ज चेंज करूंगी तो फिर आज का तजाद बीच में आएगा। आज ही चेंज कर ले, जिम्मेवारी को जिम्मेदारी कर ले। हाँ, ठीक है। तो देखिए लाहौर वाले जिम्मेवारी हम है ना, हम आपको पता है सादे से लोग हैं। मैं ये कहती दिल सही जगह पे होना चाहिए। आपसे ना बड़ी हमदर्दी है, आप ये सारी बातें करके अपनी पार्टी में रह सकेंगी? अब वो रह रही है। देखिए जी, बात सुने, ऐसी बात ना करें, मैं इस तरह की बातें हमें करनी ही नहीं चाहिए। कहने का मकसद ये है कि पार्टियां ये नहीं कहती, ये पॉलिटिकल गिमिक होती है। बहुत सारे ऐसे असेंबली में लोग आ जाते हैं जो कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कम होते हैं, एक्टर ज़्यादा होते हैं, वो फिर उसे ग्लोरीफाई करते हैं और वो मीडिया में रहने के लिए मीडिया में बता के आते हैं कि हम ये कहेंगे तो क्या कहें, तो वो बताते हैं आप ये कहें तो वो हेडलाइन लगेगी या ये होगी, तो वो फिर उसको उस तरह करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसने सारा जो पॉलिटिकल एक हमारा वो कह लेना हिकमत से काम, वो जो एक वो असेंबली में जो मेंबरान बैठे होते हैं वो सारे एक फैमिली होती है। देखिए आज मैं इधर बैठा हूँ, आप हमने देखा मुशर्रफ दौर में जो हमारे बदतरीन मुखालिफ थे, वो जब नून लीग की 2000 में हुकूमत आई तो वो हमारे साथ ही बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं, इधर से उधर चले गए हुए, उधर से इधर आ गए हुए मुस्लिम पार्टी लेकिन उनका पॉलिटिकल वर्क ऐसा है कि वो पार्टी उन्हें टिकट देती है और अपने साथ बिठा लेती है। वो ये नहीं कहती कि आप दूसरे को चोर डाकू कहें, ये करें वो करें, बड़ी बदकिस्मती हुई। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, इन द एंड मिनिस्टर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से ईद की मुनासबत से कोई भी मैसेज आप देना चाहें? मैं जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ना कि हमें इस ईद के ऊपर मौसम भी है तो हमें दरख्त लगाने चाहिए, और सफाई का जैसे इन्होंने कहा है, सुथरा पंजाब एक पाकिस्तान में ना एक इनोवेटिव किस्म का इनिशिएटिव है। आपके सामने कि देहातों में जो कूड़े के जो ढेर थे ना कई 100 सालों के, वो उठाए गए हैं। तो हमें बिल्कुल सफाई निस्फ़ ईमान हम कहते हैं मुसलमान, तो उस पर हमें अमल पैरा भी होना चाहिए, और हमें बिल्कुल आपस में जो इख्तलाफात और जो एक दूसरे को हकीर समझ लेना, इस सोच से ऊपर उठना चाहिए, और हमें एक कौम बन के उठना पड़ेगा। अब हमारी पर ये बाय चॉइस नहीं, ये बाय कंपल्शन हमें करना पड़ेगा। आप देख लें कि ग्लोबली क्या माहौल बन रहा है, तो उसके ऊपर, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने हमें ईद के शो पे हमें आपने इन्वाइट किया, और मैं जो हमारे साथ बैठे रहे, मैं डॉक्टर साहबा का भी, और असद भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, पहले शहबाज साहब भी बैठे थे जो पहले पार्टिसिपेंट से, मैडम बैठी हुई हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए जश्न ईद। जश्न ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया नसरुल्लाह मलिक साहब ने। सहाफ़त में बड़ा जाना माना नाम है, आप इनको टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, चैनल को हिट भी करें। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? सबको ईद मुबारक जी, आपको मुबारक, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, यूजुअली हम सहाफ़ी जितने लोग होते हैं या हम टीवी होस्ट भी हैं, हमारा ईद स्टूडियोज़ में गुजर जाती है, ऐसे ही गुजर जाती है। आपकी भी आई एम श्योर ऐसी गुजरती होगी मोस्टली ईद। मेरे ख्याल में पुलिस और मीडिया का एक ही काम है, पुलिस ने उस दिन ड्यूटी देनी होती है और मीडिया भी, चूँकि आपको पता है खबरें उसने देनी है, खबरों में काम, ख़ास तौर पे अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें तो टीवी चैनल्स पे जो ख़ास ऑफ कैमरा लोग हैं उन्होंने भी आना है, बिल्कुल, और जिस तरीके से आप लोग एंकर्स हैं
तो उन्होंने प्रोग्राम करना है, खबरें पढ़नी, अगर नहीं आएंगे तो टीवी चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से टफ जॉब भी है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, जब भी कोई कहते हैं ना, जब छुट्टी आती है पूरा कौम जो है छुट्टियां मना रही होती है, पुलिस वाला होता है या साफी मौजूद होता है। मौजूद। तो कभी घर वाले कंप्लेन नहीं करते मलिक साहब अब, या उनको आदत हो गई है? अच्छा, मैं शायद समझता हूँ खुशकिस्मत भी हूँ। कभी ये जो मैं कई दोस्तों से सुनता हूँ घर में कंप्लेन और ये शिकवे शिकायत, शायद ज़िंदगी में मैंने कभी देखे नहीं ऐसी चीज़। नहीं देखे हैं? मेरा नहीं ख्याल कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा लकी हो। हाँ, वैसे लकी हो। कोई ऐसा सच्ची बात है कोई। जब मैं सुनता हूँ दोस्तों को ना फ़ोन पे भी घर से डर के फ़ोन सुन रहे होते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये कैसे ज़िंदगी। कैसे आपने अभी फ़ोन भी कभी ऐसे नहीं आए आपको? मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता आज तक। बड़े खुशकिस्मत आदमी है वैसे। मुझे ये भी जिंदगी में याद नहीं पड़ता कि कभी मेरी बेगम जो है वो नाराज हो गई थी ना, घर चली गई, मैं के चली गई। मैंने ये डिक्शनरी में लफ्ज नहीं मेरे शायद, क्योंकि ऑनेस्टली। वाह वाह, ये जो और ये देखें कि दोनों फीमेल आपको कह रही हैं वाह बड़े लकी। हाँ वैसे वाकई मैं तो खुद आसमान उठा देती हूँ कि भाई क्या मसला है। मैं एक और बात अक्सर देखें, यानी ये भी आपके लिए हैरान कुन बात होगी, आप इसको पता नहीं नेगेटिव ना लें, आज के दिन तक मेरी बेगम को मेरी तनख्वाह का नहीं पता। ये आपने बताई नहीं, उन्होंने पूछी नहीं? अच्छा, उन्होंने खैर कभी इस तरह पूछी भी नहीं, कभी ना मैंने बताई कभी। बल्कि मैं अक्सर लोगों को एक ना वाकया सुनाता होता हूँ। हाँ। वो आज आपके पुराने चले सुना देते हैं। मुझे कोरोना हुआ डॉक्टर साहब, बड़ा सख्त किस्म का कोरोना हो गया और मैं कोई 28 डेज बेड के ऊपर रहा। मेरी एलिया से डॉक्टर साहब मिली भी हुई है उनसे। तो अब ये हुआ कि कुछ 8-9 दिन पहले बड़े सख्त थे। तो एक दिन मैंने उसे कहा अच्छा भाई बैठ के बात सुनो, तो बैठ गई। मैंने कहा ये तुम्हें मैंने बताना था कि ज़मीन क्या हो सकती है, या सासे क्या हैं, ये पैसे कितने हैं। तो उसने कहा ऐसी बातें ना करें। मैंने कहा यार लग रहा है ऐसा कि बड़ा मुश्किल टाइम है। तो कोई रात तक मेरी तबीयत ठीक हो गई, फिर आस्ता आस्ता समझना शुरू हो गई। 8-10 दिन बाद मुझे कहती है आप मुझे कुछ बता रहे थे। मैंने कहा गुड वन यार, गुड वन। क्या आपने डिस्क्लोज नहीं करना? नहीं, मैंने कहा वो दिन चले गए, बस वो एक लम्हा था। आई एम श्योर। अच्छा बरीरा, सिंस आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो और ईद के त्यौहार के ऊपर यूजुअली फैमिली के साथ आई एम श्योर मनाते भी होंगे, ईद कैसे आगाज़ कैसे होता है और किस तरह की सेलिब्रेशंस होती है आपकी? ईद पे मेरा तो यही दिल कर रहा होता है कि मैं ईद पे भी निकल जाऊं और बाहर लोगों के साथ स्पेंड करूं और देखूं कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं, क्योंकि हर इलाके की डिफरेंट होते हैं रिचुअल्स जो फॉलो कर रहे होते हैं। खासतौर पे जो गिलगित है वो गिलगिती डांस करते हैं, चित्राली अतन करते हैं, और इवन हम पंजाब के देहाती इलाकों पे जाए, उकाड़ा वगैरह उधर प्रॉपर डांस होता है, भंगड़ा वगैरह। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक मजहबी इवेंट है, लेकिन उसके अंदर किस तरह से कल्चर इन टच आता है। ओके, अच्छा, लेकिन यूजुअली कभी ऐसा हुआ है कि कोई ईद ऐसे किसी इलाके में सेलिब्रेट की हो? कहाँ पे की? मैंने KPK में की थी ईद। वो मेरी 5-6 दिन मैंने ईद के उधर ही गुजारे थे और उनके डिशेस और उनके साथ सेलिब्रेट की थी। और उनके ख़ास तौर पे जो घरों के सेटअप होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। जिस तरह से उनकी मिलन नसारी होती है एक दूसरे के साथ, वो बहुत हैरत अंगेज़ थी मेरे लिए, क्योंकि हम पंजाब और पठानों का कल्चर बहुत फ़र्क है। और वहाँ पर यहाँ पे हम पंजाबियों में इस तरह से जैसे औरतें अलग और मर्द अलग इस तरह से नहीं मैंने देखे, लेकिन पठानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि औरतें अलग सेलिब्रेशन करती हैं और मर्द अलग सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उनमें एक जो रिस्पेक्ट एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे स्पेशली जब मैं वहाँ पर ट्रैवल करी थी तो मुझे इन्वाइट किया एक स्ट्रेंजर ने कि आप हमारे घर आएँ और ईद के जश्न में सेवइयाँ खाएं और उस तरह के उनकी कुछ, और उनकी मिठाई थी, मैं नाम भूल गई, उनकी एक स्पेसिफिक मिठाई होती है वो खाते हैं, उन्होंने वो मुझे खिलाई और पूरा जश्न मैंने उनके साथ किया था। दैट्स इंटरेस्टिंग। चले ज़बरदस्त। आपकी ईद पे क्या मसरूफियत होती है यूजुअली गोशी खान साहब? जाहिर है अल्लाह का एक बरकत महीना जो है वो गुज़रता है और उसके बाद चूँकि उसमें काम नहीं होता, हम थिएटर नहीं करते, और ईद पे थिएटर होता है और रिहर्सल वगैरह भी शुरू हो गई थी, फिर अब ड्रामा शुरू हो गया, तो थिएटर करते हैं और रात को लेट आना होता है, तो मसरूफियत तो थिएटर पे ही है। लेकिन मॉर्निंग जो है वो ये है कि हम ज़ाहिर है मुसलमान हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, और बड़ों ने जो सिखाया है वो ये कि अपने बड़ों के कब्रिस्तान जाना, वहाँ दुआ करनी। तो मुझे याद है कि बचपन में जब हम ईद मनाते थे तो हम अपनी दादी अम्मा के पास जाते थे सलाम करने के लिए। बिल्कुल। तो वो 2 रुपये ईद देती थी, तो वो 2 रुपये जो ईद के थे ना, वो
आप यकीन करें रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह दादी के पास जाना और 2 रुपए लेने। 2 रुपए मिलने हैं। तो वो एक खुशी, वो एक चीज़ उसको मिस करते हैं। लेकिन अब हम हो गए हैं और हमें ईद देनी पड़ती है। हाँ। लेकिन हमारे पास 2 रुपए नहीं है। अब बच्चे 5-5 हज़ार रुपया मांगते हैं। हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं वैसे। चले भाई, मैं आजकल बच्चों से नाराज हूँ। जबरदस्त। अब मेरा ख्याल है हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ईद की मुनासबत से मैं एक मैसेज लूंगी अपने मेहमानों से। बरीरा कुछ भी कहना चाहे कोई की ईद की मुनासबत से? मैं यही कहूँगी कि धरती माँ होती है और जिस तरह हम माँ से मोहब्बत करते हैं इस तरह हमें धरती से भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हमें इनकी बात से, मैं इन सब की बात से एक चीज़ लेकर जा रही हूँ आज घर। खासतौर पे एक चीज़ जो इन्होंने बोली है कि हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता है अनसेफ है, पाकिस्तान के लोग ऐसे, मर्द ऐसे, औरतें ऐसी, जबकि जब बाहर निकलते हैं और दुनिया को देखते हैं तो बहुत अच्छे मर्द हजरात मिलते हैं जो मदद करते हैं। मेरी बाइक काफ़ी दफ़ा स्लिप हुई है, गिरती है, तो कोई औरत नहीं आती, वो अपने बंदों को बुला रही होती है कि आना इसकी मदद करना जरा। अच्छी बात है, मर्द गिरता है तो मर्द भी नहीं आता। तो काफ़ी मदद आपको उनसे मिलती है। बिल्कुल ठीक है। और यही मैं कहूँगी कि सही, तो यही मैं पैगाम आखिर पे देना चाहूँगी कि पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, इट्स योर मदरलैंड। और इसको पॉजिटिविटी इसके बारे में फैलाएं, क्योंकि वर्ल्ड जितने भी फोर्सेस हैं वो इसको ऑलरेडी बदनाम करने पे बहुत तुली हुई हैं। तो आपने अपने मुल्क की, अपने घर की खुद बात करनी है। गो अहेड एंड सेव योर कंट्री। लवली। मलिक साहब, देखिए, मैं समझता हूँ रमज़ान शरीफ ने जो आपको पैगाम दिया, वो सब्र का पैगाम दिया, वो अतात का पैगाम दिया, और वो ये सिखाता है कि हमने जो है सब्र के साथ जो ज़िंदगी को गुजारना है, इसलिए हम भूखे प्यासे रहते हैं। और उसके बाद ईद इनाम के तौर पे हमारे पास, इस ईद की खुशियों में आप सबको शरीक करें। मैं आखिरी जुमला कह दूँ, मैं कल ही सुन रहा था डॉक्टर सरार साहब को, उन्होंने कहा कि बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, जब तुम किसी को मुश्किल में देखो, तकलीफ़ में देखो, दुख दर्द में देखो, और तुम उसके काम आ सकते हो और तुम उसके काम नहीं आते, फिर भला तुम मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, तुम नेक नहीं हो। बड़ी बात है, नेक नहीं हो तुम। नेक नहीं। मसला ये है कि हम दुनिया में जो इंसान आया ना, जिस अगर अपने लिए ज़िंदा रहने आया ना, तो फिर उस इंसान का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो खुशियों में लोगों को शरीक नहीं कर सकता। ईद के दिन मेरी तो ख़ास तौर पे दरख्वास्त होती है ख़वातीन से, जो मुलाजमा आपके सारी साल खिदमत करती हैं, उनको खाना पका के खिलाएँ आज के दिन, ताकि उनको भी ये एहसास हो बड़ी ज़रूरी सोसाइटी के एक अहम फ़र्द है। देखें, वो डॉक्टर साहब ने सही बात की, गंद हम फैलाते हैं, सफाई किसी और से तो बिल्कुल सही। गोशी खान साहब, कुछ मैसेज देना चाहें? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि ईद पे जो नाराज़ हैं किसी से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, तो उनको गले लगाएं, उनको माफ़ करें। और दूसरे नंबर पे सलाम पेश करें अपने उन जवानों पे जो कि बॉर्डर पे बिल्कुल हम ईद मना रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं और वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ज़बरदस्त है ना, क्या कहेंगे आप? छोटा सा लाइट सा मैसेज है, वो मलिक साहब ने वो बात ऑलरेडी कर दी है कि ईद की जो सेलिब्रेशंस हैं उसके अंदर आप अपनी फैमिली को तो रखते हैं, मीठी ईद है और मुलाकातें होती हैं, रूठों को मनाया भी जाता है, तो जो आपके इर्द गिर्द जो महरूम हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन्हें ज़रूर याद रखें। ज़रूर। सेनेटर साहब क्या कहेंगे? सारा कुछ तो कह दिए सबने, लेकिन कुछ और कह दें क्विकली। मैं मलिक साहब की बात को आगे एक्सटेंड करूँगा कि वो सबको इन्वॉल्व करें ईद की खुशियों में। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है मलिक साहब, लेडी ऑफ द हाउस को आप उस छुट्टी वाले खुशी वाले दिन में भी और कामों में भी पूरे साल ऐसी करनी होती है उसने। नहीं, वो भी काम करते हैं। मॉनिटरिंग भी बहुत बड़ी काम है। वैसे सुपरविजन बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप मैं यकीन माने, मैं आपसे डॉक्टर साहब इन्वॉल्व रहती है। कभी आप किसी गरीब मुलाजिम को सबको खाने पे ले जाए। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपको आने एक बात कहूँ, कभी आप किसी गरीब मुलाजिम को, ड्राइवर को अपने साथ जब बैठ के खाना खिलाते हैं, उसके चेहरे को एकदम घुमा के देखिए। देखिए, मैं इस चीज़ को ये कहूँगा कि आप एक दिन ना करवाएं, आप 365 दिन उसको ये बिहेवियर रखें, ये एटीट्यूड रखें, और हर फैमिली में होना चाहिए। मैं अपने मुलाजमीन को अपने साथ बिठा के करवाता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। चाहे होटल हो या वो, लुकिंग उसकी ठीक है या नहीं है। बाज़ औक़ात लोग माइंड करते हैं कि ये साथ ले आए, लेकिन मैं लेके जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। और ये कल्चर भी ख़त्म करें। आपके पैगाम से मैं एक मैसेज वैसे ये भी दे देना चाहिए
कि घर में खाने 3 पकेंगे, एक मुलाजिमों के लिए, एक अपने लिए, एक खाना बने जो सब खाएं। एक ही होगा, एक ही डोंगे से देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मेरे घर में एक ही डोंगे से दिया जाता है, उसी टेबल से उनको दिया जाता है जिसे हम लेते हैं। जबरदस्त। यही पैगाम है कि जैसे उन्होंने कहा, फिर आप आलिम हो सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप अच्छे नेक नहीं हैं। और पाकिस्तान इसको हमेशा, मेरा ख्याल है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं, या आपके घर वालों से, आपके अजीज़ों क़रीब से, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद माइंड में रखना चाहिए हर बंदे को। जरूर। डॉक्टर ज़ैका, अब तो इतनी अच्छी अच्छी बातों के बाद क्या रह गया, अब तो दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला इन सब की इतनी प्यारी बातों को भर लाए और हम सबको तौफीक दे के एक दूसरे को माफ़ करें और आगे चलें और मिलजुल के अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं आज आखिरी दिन हो ज़िंदगी का। तो अगर आखिरी दिन है तो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएं कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो सारे हिसाब साफ करके। क्या बात है, थैंक यू। ईद मना लेने दे आज तो। थैंक यू है ना, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का कि आप तशरीफ लाए इन द एंड। जावेद बशीर साहब, आप कुछ कहना चाहें ईद के हवाले से? ईद के मौका पर जी, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान सलामत रहे, सारी दुनिया सलामत रहे हमेशा। अल्लाह पाक का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें इकट्ठे अभी बिठाया है और अभी बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की दिल से दर्द रखने का, दिल से एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। यही नमाज है, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह में यही फ़र्क है। तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करें और ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ट्रांसमिशन पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे इन सब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि ईद की खुशियों में सबको शामिल करें और कोशिश ये करें कि आपके इर्द गिर्द जितने नाराज़ लोग हैं, जितने लोग हैं, उनको सेलिब्रेट करें और इस खुशियों में उनको शामिल करें। मेरी तरफ से इजाज़त लूँगी, मैं कल फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे दोबारा। इन द एंड जावेद बशीर साहब, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे पता था। मुझे पता था।